नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर ना बहुत सारी गलतफहमियां और चिंताएं रहती हैं। मेरा मतलब है स्वप्न दोष या नाइटफॉल से। तो चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं और देखते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या। तो सबसे पहले सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जो शायद हर किसी के दिमाग में घूमता है। क्या ये सच में कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है? और देखिए, मेडिकल एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसका जवाब एकदम साफ है, बिल्कुल सीधा। नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। असल में ये कोई प्रॉब्लम होने के बजाय जानते हैं क्या है? ये तो इस बात की निशानी है कि शरीर बिल्कुल ठीक से, एकदम हेल्दी तरीके से काम कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर शरीर के अंदर होता क्या है। आइए इसके पीछे की जो सीधी साधी बायोलॉजी है ना, उसे समझते हैं। देखिए, ये एक पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस है जिसमें शरीर में जो एक्स्ट्रा सीमेन होता है वो बाहर निकल जाता है। हाँ, ये अक्सर किसी सपने के साथ होता है, पर ऐसा हर बार हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, हमारे शरीर में 24 घंटे कुछ न कुछ बनता रहता है ना। जैसे मुंह में लार बनती है या फिर यूरिन बनता है, ठीक उसी तरह सीमेन भी शरीर में लगातार बनता रहता है। तो होता क्या है कि शरीर में इस फ्लूइड को स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है। और जब वो कैपेसिटी पूरी हो जाती है तो जो भी एक्स्ट्रा होता है शरीर उसे नेचुरली बाहर निकाल देता है। बस इतनी सी बात है। और हाँ, ये सिर्फ किसी एक उम्र के लोगों के साथ नहीं होता। ये कम उम्र के लड़कों में, बड़े आदमियों में, अधेड़ उम्र के पुरुषों में, यहाँ तक कि बुजुर्गों में भी हो सकता है। और सिर्फ पुरुषों में ही नहीं, महिलाओं में भी ये एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये इतना ही नॉर्मल है तो इसे लेकर इतना डर क्यों है? इतनी गलत जानकारी कहाँ से आ गई? तो ये जो डर का पूरा कारोबार है ना, इसके पीछे आमतौर पर दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो जो लोगों को बीमार बताकर अपनी दवाइयाँ और इलाज बेचना चाहते हैं, और दूसरे वो जिन्हें खुद ही शरीर के बारे में सही जानकारी नहीं है और वो अनजाने में ही गलत बातें और डर फैलाते रहते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन सबसे आम गलतफहमियों को देखते हैं और जानते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो एक तरफ हैं वो बातें जो फैलाई जाती हैं और दूसरी तरफ है सच्चाई। जैसे कहा जाता है कि इससे कमजोरी आती है या याददाश्त कम हो जाती है। सच ये है कि ये दिक्कतें नाइटफॉल से नहीं बल्कि उसके डर से पैदा होने वाले स्ट्रेस और टेंशन से होती हैं। फिर ये भी सुनने में आता है कि इससे बाल झड़ते हैं या इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ये भी बिल्कुल गलत है। इन सब का नाइटफॉल से कोई सीधा लेना देना नहीं है। अब जैसा कि हमने कहा, ये लगभग हमेशा नॉर्मल ही होता है। लेकिन हाँ, कुछ बहुत ही खास और रेयर साइन हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर वो दिखें तो एक अच्छे डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है। तो ये वार्निंग साइन क्या है? ध्यान दीजिए। अगर डिस्चार्ज में पस या खून आ रहा हो, या यूरिन करते समय बहुत तेज जलन महसूस हो रही हो, या फिर ऐसा हो रहा हो कि ये हर रात कई कई बार हो रहा है और लगातार हो रहा है, ये चीज़ें किसी इन्फेक्शन या अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकती हैं। वैसे कुछ लाइफस्टाइल की चीज़ें भी हैं जिनका इस पर असर पड़ सकता है, जैसे देर रात को बहुत भारी खाना खाने से बचना, जंक फूड थोड़ा कम करना और सोने से ठीक पहले बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने से बचना। साथ ही एक अच्छी एक्सरसाइज रूटीन बनाए रखना भी शरीर के नेचुरल रिदम को सही रखने में काफ़ी मदद करता है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी निचोड़ क्या है? वो ये कि नाइटफॉल कमज़ोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये एक काम करते हुए एक हेल्दी शरीर की निशानी है। तो अब जब ये सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, तो सोचिए, ये सही जानकारी सेक्सुअल हेल्थ को लेकर हमारी पूरी बातचीत को कैसे बदल सकती है। जब डर की जगह सही जानकारी होगी तो लोग डर बेचने वालों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और सेहत को लेकर एक ज्यादा खुली और साइंटिफिक सोच को अपना पाएंगे।